हर दिन इस देश में एक झूठ परोसा जाता है, झूठ बोला जाता है कि महात्मा गांधी यदि नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होता। लेकिन इस देश में बहुत सारे राष्ट्रीय विचारक हैं, चिंतक हैं, जो ये कहते हैं कि भगत सिंह नहीं होते, सुखदेव नहीं होते, राजगुरु नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, मंगल पांडे नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी नहीं होते, नेहरू जी नहीं होते, पटेल जी नहीं होते, भगत सिंह जी नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस जी नहीं होते, इनमें से कोई भी नहीं होता तो भी भारत आज़ाद होता, क्योंकि कोई और होता है इनके जगह पे। किसी के होने नहीं होने से भारत की आज़ादी पे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला था। थोड़ा जल्दी या फिर थोड़ा लेट से भारत आज़ाद होता, लेकिन होता मेरे बड़े भाई। आज मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो इतिहास की पुस्तकों में तो है लेकिन हम पढ़ते नहीं। फणिभूषण चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से सवाल किया कि भारत को आपने आजादी क्यों दी। क्लेमेंट एटली से अच्छा और वास्तविक और तथ्यात्मक जवाब और निष्पक्ष जवाब और कोई दे भी नहीं सकता था कि भारत को अंग्रेजों ने आजाद क्यों किया। अच्छा, तो एक अंग्रेज प्रधानमंत्री कुछ कह देगा कि हम भारत को इसीलिए आज़ादी दे दिए, उस बात पे आप मान लोगे? अभी तक तो आप कहते आ रहे हो कि अंग्रेजों ने आपके इतिहास के बारे में झूठ बोला, अंग्रेजों ने आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने आपके महानायकों राष्ट्रवादियों के महानता को कम बताया, जानबूझ के उनकी महानता को कम करके दिखाया, और यहाँ पे एक अंग्रेज की बात को आप सही मान लोगे? ये तो हिपोक्रेसी है मेरे भाई। उस समय क्लेमेंट एटली ने कहा कि हमने भारत को आजाद इसीलिए किया क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रही थी। जब ये उत्तर फणिभूषण चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली के मुंह से सुना तो उन्होंने कहा, और गांधी के विषय में आपका क्या ख्याल है? तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि गांधी का भारत की आजादी में योगदान मिनिमल, ऐसा एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया। अब आप निर्णय कीजिए कि गांधी का भारत की आजादी में कितना योगदान था भी या नहीं था। बिल्कुल, ये घटना 100% सही है, लेकिन ये घटना बता के आप ये साबित करना चाहते हो कि देखो गांधी जी का भारत की आज़ादी में कोई रोल नहीं था। इस घटना को बताने से आपका तात्पर्य ये नहीं है कि आप सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि यदि आप सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेम करते तो आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था गांधी जी को। सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रवादी क्रांति में गांधी जी के संगति में रह के ही आए थे, तो आपको ये भी पता होगा। और जब सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं, महात्मा मानते हैं, उनकी इतनी बड़ाई करते हैं, तो महात्मा गांधी से आप नफरत कैसे कर सकते हो? यदि आप सुभाष चंद्र बोस जी से वास्तव में प्रेम करते हो तो उनकी विचारधारा से आप भी प्रभावित होते मेरे भाई।